दोस्तों, मैं एक लकी लड़की हूँ और उससे ज्यादा बदनसीब लड़की हूँ। जैसे आज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन कंपनी जाते समय बॉस के पापा पर ही पैर फंसने के कारण काफी गिर जाती है। भैंस की आंख, जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो जॉब की लेने के देने पड़ जाएंगे। आज बॉस ने बहुत ज्यादा काम दे दिया है। मैं कितनी बदनसीब लड़की हूँ, लेकिन कॉफी पीकर जैसे मैं पीछे बिकती वह डायरेक्ट डस्टबिन में गिरता। यार, मैं तो लकी लड़की हूँ। यार, मैं बदनसीब हूँ या खुशनसीब, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे तुम्हारे पास रहने में भी डर लगती है। अगर तुम्हारे साथ हर समय कुछ बुरा होता है, जरूर वहाँ कोई परिचेतना का आवाज हो सकता है। तुम्हें उस जगह से हट जाना चाहिए। मिल गया मुझे आइडिया। सर को गुस्सा दिलाऊंगी और सर मुझे कंपनी से निकाल देंगे। सॉरी सर, मुझे माफ कर दे, गलती से गिर गई। कोई बात नहीं रिया, मिस्टेक सबसे होती है। इट्स ओके। रिया, ये हमारा मित्र है, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ। अभी लाती हूँ। सॉरी सर, लेट हो गई। सर, अब आप दोनों मजे से काफी पीजिए। दोस्तों, मैं एक नया लुक्स का जूता बनाया है। यार, जूता बनाया है ये लड़कियों का सैंडल। अब तो सर बहुत जरूर गुस्सा होंगे। अच्छी बात है, तुम्हारा माइंड काफी क्रिएटिव है। यार, बॉस को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? यार, जोया पर सर गुस्सा क्यों हुए थे? सर का फेवरेट कप है, उसी को टच कर रही थी, इसी कारण। मैंने सुना है वह कप किसी को नहीं देते, वह उनका बहुत फेवरेट है। आप मुझे एक और आइडिया मिला। अब देखो कैसे मैं उस कप को फोड़ देती हूँ। मम्मी मम्मी गया भैंस पानी में। लेकिन ये क्या, बॉस ने तो उस कप को ही पकड़ लिया। मेरा ये भी प्लान फेल हो गई। रिया, तुमने इतने इम्पोर्टेंट फाइल को गिरा दिया। तुम जल्दी से मेरा ऑफिस में आओ। सॉरी सर, गलती से मेरे पैर आपके पैर में लग गए। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। किसे पता था तुम ऐसा बेवकूफ तरीका सोचोगी। खुशनसीब बदनसीब तुम नहीं, तुम्हारी सोच है। दोस्तों, क्या देख रहे हो? जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लासरूम वाला पूछेंगे चोट कैसे लगी तो क्या बताऊंगी? दरवाजा खोल, मैं बोल रहा हूँ, दरवाजा खोल। फिर तुम ड्रिंक करके आई हो, उसे क्यों पीटते हो? चल हट जा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उसे देख लेता हूँ। चुड़ैल बोल रहा हूँ, गेट खोल नहीं तो गेट तोड़ दूंगा। यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह बाहर क्यों खड़ी थी? तुम्हारे सर में चोट कैसे लगे? वह घर पर गिर गई थी, तभी हल्की चोट लगी। रिया, हम लोगों के लिए क्या लेकर आई हो? गांव से मूंगफली लेकर आई हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सॉरी रिया, तुम्हारे लिए लाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये लगती है गांव से आई है, सारा काम इससे ही करवाएंगे। मैं सबके लिए बेडरूम साफ कर देती हूँ। इस तरह तो लोग रिया को यूज करेंगे। यार, खाना सच में बहुत टेस्टी है। कहाँ गए थे आप लोग? रेस्टोरेंट। रिया, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? नहीं, मुझे तो मैसेज भी नहीं आई। रिया, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी तुरंत पानी लेकर आती हूँ। यार, मुझे रिया को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा। उसे लगता है इस तरह हम सबसे दोस्ती कर लेंगी। टीना, तुम लोग गलत कर रही हो। अगर वह बाहर जाकर अपनी दर्द बताएगी तो लोग क्या कहेंगे? उसने वादा किया है वह रूम की बातें बाहर शेयर नहीं करेगी। काम वो कर रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? रिया, रुको, तुम्हें वे लोग इतना परेशान कर रहे हैं। तुम टीचर या लोगों को क्यों नहीं बताती उनके बारे में? माँ ने बताया था कभी भी बातें बाहर शेयर नहीं करनी चाहिए, और ऐसे भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। माँ, क्या पापा ने फिर से आपको मारा? माँ, चुप क्यों हो? अब नहीं रहेंगे हम लोग, चलो यहाँ से। रिया, अगर हम लोग अचानक चले गए तो सारा समाज हम पर थुकेगा और गंदे नजर से देखेगा। यही दर्द भरी एक स्टोरी है। आज से तुम हमारी छोटी बहन है। अब मैं तुम्हारे साथ एक मजबूती बनकर खड़ी रहूंगी। क्या सच में तारा सितारा ड्रामा का स्क्रिप्ट तुमने ही लिखा था? हाँ, मैंने ही लिखा। और दोस्तों, मैंने सुना है सैयारा मूवीज का भी स्क्रिप्ट तुमने लिखा था। हाँ, उसका भी राइटर मैं ही हूँ। इसका मतलब तुम आहान पांडे से भी मिली होगी। यार, मैं बीटीएस की बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम्हें जिससे बात करना है, ये लो, तुम बात कर सकती हो। यार, मैं बीटीएस मेंबर जंगकुक की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या तुम मुझे उनसे मिला सकती हो? हाँ, एक ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखनी है तो आएंगे तो मैं मिला दूंगी। यस, मेरा सपना पूरा होगा। मैं जंगकुक को अपनी आंखों के सामने देखूंगी। मैं अपने एक ड्रामा में तुम सबको एक्टिंग करने दूंगी। क्या हम सभी को दोगी? हाँ। यस, अब हम भी ड्रामा में एक्टिंग करेंगे और एक दिन हम भी स्टार बन जाएंगे। हाय मैम, सारा सेटअप रेडी है। ओके, थैंक्स। यार, ये तो यश पांडे है, कितना हैंडसम लग रहा है। तो क्या आप सब शूटिंग के लिए रेडी हैं? यस यस मैम। मैम। ऐसे तो एक्टिंग करने भी नहीं आता, किसने इसे एक्टिंग करने में रखा है? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज एक बार और चांस दे दीजिए। ओके, फिर से स्टार्ट करो। उसने फिर से अच्छा से नहीं किया। एक बार ट्राई करो। अब नहीं करूंगी। बोल रहा हूँ, फिर से ट्राई करो। नहीं करूंगी। अब तो मैं इसके साथ शूटिंग नहीं कर सकती जिसे एक्टिंग नहीं आता हो। कुछ देर के लिए मुझे हैंडल करने दीजिए, मैं हैंडल करती हूँ। ओके, ठीक है। जूली, तुम्हें गेट खोल के आते ही इसे एक थप्पड़ मारना है। ठीक है रिया। कैसा लगा इसका एक्टिंग? भैंस की आंख जानबूझकर जोर से थप्पड़ मारा। वेल डन जूली, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया। यार, मेरे उस एक्टिंग का लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और मैंने जो कॉलेज वाली एक्टिंग की है वो बहुत फेमस हो रही है। इसी खुशी में हम लोग पार्टी करने चलते हैं। तुम भी चलो ना। हाँ, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, कुछ काम है। मैं तुम लोगों को फेमस नहीं होने दूंगी, पूरा ड्रामा का डेटा डिलीट कर दूंगी। चलो, काम बन गया अपना। हाय, मैं जूली हूँ। हाय, मेरा नाम रिया है। हाय, मेरा नाम टीना है। टीना, क्या तुम टीना हो? क्या मेरे गाल पर कुछ लगा है क्या? नहीं नहीं, तुम कहाँ से हो?
मैं केरला से हूँ। मैं भी केरला से हूँ। वाह, फिर तो तुम दोनों एक ही स्टेट की हो। दरअसल मैं टीना नाम सुनकर इमोशनल हो गई, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी टीना था। टीना, ये केक खाओगी? मैं उसके अंदर अपनी टीना को देखने लगी थी। थैंक यू रिया, ये मुझे पसंद है। कोई बात नहीं टीना। टीना, क्या मेरे साथ मार्केट चलोगे? हाँ, मुझे भी कपड़े लेने हैं। मैं टीना के साथ ज्यादा समय देती ताकि मैं अपनी टीना को भूल सकूं। यार, इन दोनों में तो काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। शायद ये दोनों एक ही स्टेट के हैं इसीलिए। टीना, ये टॉप तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं रिया, मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। प्लीज यार, एक मेरे लिए ले लो, मैं खरीद दूंगी। क्या मैं ले लूं? ओके ठीक है रिया। तुम खुश तो हो ना? हाँ, ये भी तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। ये लाल वाला तो और अच्छा लग रहा है, इसे भी ले लेते हैं। लेकिन यार मुझे ये सब तो पसंद ही नहीं। रिया ने मेरे लिए बहुत कुछ लिया, लेकिन वह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना, मैंने सारा कुछ पैक करने के लिए दे दिया है। लेकिन मुझे नहीं लेना। लेकिन तुमने तो बोला मुझे पसंद है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल दिया था। चलिए, मैं आप सबको अपनी टीना की कहानी बताती हूँ। टीना, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। रिया, मैं फेल हो चुकी हूँ, तुम चली जाओ। मैं 1 साल तक तुम्हारा वेट करूंगी। तुम आओगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी वह जोर से मेरी बाहों में आकर गिर पड़ी। मैं कभी नहीं आऊंगी रिया। फेल होने के कारण नदी में कूद कर खुदकुशी कर लेती है। टीना मेरी बचपन की दोस्त थी। उसे जाने के बाद मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया और मैं आज भी उसे बहुत मिस करती हूँ। यही है हमारी और टीना की स्टोरी। रिया, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? लेकिन तुम्हें फिल्म तो पसंद ही नहीं है। सॉरी रिया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी पूरी स्टोरी सुना। मैं तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी स्टोरी सुनी, बहुत बुरा लगा। रिया, टीना क्या क्या करती थी तुम मुझे बताओ, मैं भी वैसा करूँगी। मैं बिल्कुल तुम्हारे टीना जैसा बनना चाहती हूँ। बस टीना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो यार, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारा रूम इतना साफ कैसे हो गया? ये तो हमारा ही रूम लगता है। इस रूम को मैंने साफ किया है। आज से मैं भी इसी रूम में रहूंगी। तुमने हमारा बेड को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया और टीना के बेड को भी डेकोरेट कर दिया। तुम कौन से सेमेस्टर में हो? मैं सेमेस्टर 2 में हूँ। मैं सेमेस्टर 5 में और हम और दोनों सेमेस्टर 6 में हैं। ठीक है, पहली दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी। यार, तुम तो बहुत ही फनी भी हो। यार, मॉर्निंग के नाश्ता में क्या बनना चाहिए? मैं तो बोलती हूँ बाहर चलते हैं। नहीं, घर पर ही कुछ बनाएंगे। नहीं, घर नहीं, पर घर ही में कुछ बनाएंगे, बनाएंगे, नहीं, बाहर बाहर घर में खाएंगे। बनाएंगे। रिया, क्या करना चाहिए? मैंने पहले से ही बना कर रखा है आप सभी के लिए। यार, इसका टेस्ट तो बिल्कुल मेरी मम्मा जैसा लग रहा है। रिया, लो ना, तुम भी खाओ ना। कौन बोलता है जूनियर और सीनियर अच्छे दोस्त नहीं होते? सच में यार, तुम्हारे हाथों में कमाल है। टीना दीदी उठो, जूली दीदी उठिए, जेसिका दीदी उठो, सुबह हो गई है। यार, अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं। सुबह सुबह सोने से हेल्थ कमजोर होती है, डायबिटीज होती है। ठीक है, मेरी ठीक है, मेरी दादी चलती हूँ, हल्ला मत करो। ये लोग काढ़ा पी लो, तुम्हारा सर्दी सही हो जाएगी। थैंक यू रिया। अब आप आराम से सो जाओ। फोन मुझे दे दीजिए। भाई, मार मार, सामने बंदा है। सुबह खाली पेट नहीं रहना चाहिए। फ्रूट खाना हेल्थ के लिए सही है। थैंक यू रिया, आई लव यू। रिया को क्या हो गया है? वह इतनी उदास कभी नहीं होती। आज हम लोग का समय है उसे खुश करने का। रिया, ये तुम्हारी फेवरेट है ना, ये लो शैम्पू। ये लो कपड़ा, जल्दी से रेडी हो जाओ। रिया, मैं सोच रही हूँ शाम को घूमने चलते हैं। मेकअप का सामान। अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रही हो? आज हम सब लोग एक साथ नहाएंगे। ये देखो रिया। दोस्तों, प्लीज मेरे को ऐसे मत करो, मुझे हंसी आ रही है। अब बताओ रिया, तुम बचकर कहाँ जाओगी? इस तरह हम सारे फ्रेंड एक दूसरे के साथ हंसते खेलते मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हो? कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुषमा, हमारे कॉलेज में 2 एक्ट्रेस आ रही हैं। क्या? यार, हीरोइन को देखना मेरा भी ड्रीम था। हाँ, क्योंकि कॉलेज में कुछ फिल्म शूट करनी है। और क्या तुम्हें पता है, वह दोनों आपस में बहुत लड़ती है। और फाइनली दोनों हीरोइन की एंट्री कॉलेज में होती, जो काफी परी जैसी लग रही थी। यार, लगते हैं ये दोनों ही हीरोइन हैं। यार, ये दोनों कितने सुंदर हैं। हाय, मैं एक्ट्रेस रिया हूँ। यार, मैं कितनी खुशनसीब हूँ, एक्ट्रेस को देख रही हूँ। क्या तुम असिस्टेंट बनोगी? अगर मेरा असिस्टेंट बनोगी तो 5000 दूंगी। हाँ नहीं हाँ, छोड़, मैं मैं बनूंगी। बनूंगी। मैं बनूंगी नहीं छोड़, उनकी मैं assistant। बनूंगी। मैंने पहले बोला। अगर तुम दोनों से जो मेरा असिस्टेंट बनेगी उसे 2000 एक्स्ट्रा दूंगी। काफी अच्छी डील है। मैं बनूंगी रिया मैम की असिस्टेंट। चल मेरे हाथी, छुक छुक छुक। सानू मैम, इस शहर की 20 कंपनियां आपसे प्रमोशन करवाना चाहती हैं। क्योंकि मैं सबसे खूबसूरत और लोगों की क्रश हूँ। रिया मैम, आपको 40 कंपनियों ने प्रमोशन दिया है। 2 इवेंट में गेस्ट के तौर पर बुलाया है। टीना, कुछ लोगों की मुझसे जलने की स्मेल आ रही है। अच्छा, तो सानू मैम यहाँ बैठी हुई हैं। मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। तुम मेरी हेल्प क्या करोगे? रिया मैम की मेरे पास कुछ वो वाली फोटो है जिससे आप रिया को ब्लैकमेल कर सकते हो। आपको ये फोटो 1 लाख में दूंगी। अगर नहीं चाहिए तो मैं कंपनी को बेच दूंगी। वो मुझे 2 लाख दे रही हैं। रिया, बाहर निकल जाओ, चोर पकड़े गई। अब मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाती हूँ। तुम दोनों तो एक दूसरे से नफरत करती थी ना? हम दोनों सिर्फ लड़ते हैं, लेकिन प्यार और इज्जत भरपूर है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, नजर मत आना। थैंक यू सानू, लव यू। BTS मेंबर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लव यू BTS लिखें। दीदी, क्या मैं आपके साथ बैठकर नूडल्स खा सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और यहाँ तो बहुत सारी जगह भी खाली है।
मैं नहीं चाहती कि लोग सोचें मैं अकेली आई हूँ। लगेगा जैसे मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। ओह ऐसी बात है, चलो साथ में खाते हैं। आपको देखकर लगता है आप बहुत सफल हैं। मेरे जैसे नहीं जो हमेशा लोगों की बातों से दबा रहता हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशान करता है? मैं हमेशा लोगों से मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल में मुझे अलग कर दिया गया और कॉलेज में भी इग्नोर किया गया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इस सब के बाद तुमने क्या किया? स्कूल में मैं सबसे बचने लगी और कॉलेज में लोगों को खुश करने लगी, लेकिन अरे यह तो अपनी रूममेट टीना है ना? और यह तो मेरी सारा कहना मानती है। तुम्हें किसी की बातों से दबना नहीं चाहिए, उसे जवाब देना चाहिए, नहीं तो बार बार ऐसी स्थिति आएगी। रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम होस्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लो। सॉरी मैम, मैं बोलते समय हकलाती भी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे रिया बेटा, ट्राई करो, कोशिश करने से सब ठीक हो जाती है। सॉरी मैम, मुझसे नहीं हो पाएगा। रिया, तुम बहुत होनहार हो, तुम कर सकती हो। स्टूडेंट लाइफ में तो मैंने अपने मौके खुद खो दिए। रिया दीदी अपनी स्टोरी सुनाती हैं, जो बिल्कुल मेरी जैसी होती है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं किसी की बातों से डरती नहीं, सामना करती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? देखो कैसे ये जादू से चमकने लगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जीनी और मैं हूँ इसकी छोटी बहन। अरे वाह, हमारे डॉम में तो जुड़वा बहनें आ गईं। मेरी बहन थोड़ी ज्यादा ही चंचल है, तो जरा ध्यान रखना। अरे कोई बात नहीं, बच्ची ही तो है। मैं यहाँ सोऊंगी, तुम लोग अपना देख लो। अरे बदतमीजी की हद है, हम पहले आए हैं यहाँ। मुझे माफ कर दो, ये लो फल खाओ और गुस्सा शांत करो। ये तो बिल्कुल नेजा फिल्म की जोड़ी लग रही है, एक देवता और एक शैतान। सच में लगता है बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अरे किसने सारी बॉटल्स के ढक्कन खोल दिए? मेरा सारा गर्म पानी ठंडा हो गया। देखा, पक्का ये उसकी बहन नहीं किया होगा। रुको, मैं अभी जाकर नया पानी भर कर लाती हूँ। 10 बज गए, मेरा अलार्म किसने बंद किया? आज तो छुट्टी है ना। अरे मेरा ड्रीम बॉय के साथ ब्रेकफास्ट डेट था। मैंने तेरे उस लड़के को बोल दिया कि तू नहीं आ रही, वो तो चला गया। क्या? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आज तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। शांत हो जाओ, मैं जाकर उसे सब समझा दूंगी, टेंशन मत लो। ये क्या? मेरे महंगे कपड़े किसने बाकी कपड़ों के साथ मशीन में डाल दिए? कौन होगा? वही जीनी की बहन। मैंने नहीं किया, मैं जो करती हूँ खुलेआम करती हूँ। कल मेरा बड़ा कंपटीशन है, अब मैं क्या पहनूंगी? तुम चिंता मत करो, तुम मेरी ड्रेस पहन लो। थैंक यू जीनी, पर तेरी बहन तो सच में आफत है। मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया। जीनी, हमें तेरे लिए बुरा लगता है। तू कितनी भोली है और हमेशा अपनी बहन का रहता समेटती रहती है। अरे नहीं यार, वो बस थोड़ी अलग है, पर दिल की बुरी नहीं है।